नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से। साथियों, आज के शिक्षक संवाद पर चर्चा में मैं स्वयं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। साथियों, आज के शिक्षक संवाद पर चर्चा का विषय है कालबद्ध पदोन्नति। साथियों, यह मांग चित परिचित मांग हम लोगों का लंबे समय से चलता आ रहा था, जिसे माह दिसंबर के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होके विभिन्न जिलों के सबसे प्रथम समस्तीपुर जिला के नियोजित शिक्षक साथियों और संगठन ने इस मंजिल को पाने के लिए उस कपकपाती हुई ठंड में आमरण अनशन का प्रस्ताव देकर समस्तीपुर जिला ने यह पत्र निकलवाने का काम किया। इसके बाद बिहार के तमाम जिलों से पत्र निकलना प्रारंभ हुआ। साथियों, मैं उन नियोजित शिक्षक साथियों के अदम साहस और दृढ़ निश्चय का धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने कपकपाती हुई ठंड में आके भी अपनी चित परिचित मांग के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया, तब जाके विभिन्न जिलों से कालबद्ध पदोन्नति का पत्र निर्गत किया गया। साथियों, ये कालबद्ध पदोन्नति, जिसे हम 12 वर्षीय पदोन्नति के नाम से भी जानते हैं, यह अपने शिक्षकों के नियोजित शिक्षकों के संपूर्ण सेवा काल में प्रत्येक 12 वर्ष के संतोषजनक सेवा के उपरांत दी जाती है। इसका आर्थिक लाभ भी है, दोनों है लाभ। उसी संवर्ग में कालबद्ध पदोन्नति जो मिलेगा, उसी संवर्ग में अगर जो 1 to 5 के शिक्षक हैं तो 1 to 5 में ही रहेंगे। 6 to 8 के अगर शिक्षक हैं, यानी 6ठा से 8वां के शिक्षक हैं, या वो स्नातक शिक्षक हों या पंचायत शिक्षक हों, जो भी शिक्षक हों, और उसके बाद 9 to 11 या 9 to 10 या 11-12 के जो शिक्षक होंगे, वे उसी ही संवर्ग में रहेंगे और उन्हें प्रत्येक 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत ये कालबद्ध पदोन्नति दी जाती है। साथियों, इस पदोन्नति में यह पदोन्नति जो है हमारे नियोजन इकाई के द्वारा प्रदान की जाती है। इस नियोजन इकाई में हम लोग भली भांति नियोजित शिक्षक जानते हैं कि नियोजन 3 तरह के नियोजन इकाई हैं। एक पंचायत स्तरीय नियोजन इकाई, दूसरा प्रखंड स्तरीय नियोजन इकाई, तीसरा जिला स्तरीय नियोजन इकाई। पंचायत स्तरीय नियोजन इकाई में 1 to 5 से, यानी प्राथमिक विद्यालय जो है उसके नियोजन इकाई पंचायत स्तर है। 6 to 8 या 1 to 8 तक के जो विद्यालय हैं, यानी मध्य विद्यालय जो हैं, वो प्रखंड स्तर के नियोजन इकाई के अंतर्गत आते हैं। और जो 9th 10th या 11-12 में जो नियोजित शिक्षक साथी थे, उनका जिला स्तरीय नियोजन इकाई है। तीनों नियोजन इकाई के सचिव और अध्यक्ष, पंचायत नियोजन इकाई के सचिव पंचायत सचिव होते हैं। संबंधित ग्राम पंचायत राज के पंचायत सचिव होते हैं सचिव, और उस पंचायत के माननीय मुखिया जी उस नियोजन इकाई के अध्यक्ष होते हैं। ठीक उसी तरह से प्रखंड नियोजन इकाई में माननीय बीडीओ साहब, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, वो सचिव होते हैं नियोजन इकाई के, और प्रखंड प्रमुख उस प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होके जो आते हैं, वो उससे जो प्रखंड प्रमुख बनते हैं, वे उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक इसी प्रकार जिला में भी साथियों, जो डीडीसी महोदय होते हैं, वो इस नियोजन इकाई के, जिला नियोजन इकाई के सचिव होते हैं,
और इसके अध्यक्ष जिला परिषद से जो लोकतांत्रिक पद्धति से जो चुन के आते हैं वो उसके जिला अध्यक्ष जो कहलाते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष जो कहलाते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। साथियों, तो ये नियोजन इकाई के संबंध में हो गया। अब कालबद्ध पदोन्नति में कौन कौन से आवश्यक अभिलेख हम शिक्षक साथियों को लगाएगा, इसके संबंध में थोड़ा सा 2 मिनट। साथियों, इसके लिए हमें सर्वप्रथम इंटर स्तरीय योग्यता होनी चाहिए। सर्वप्रथम इंटर से कालबद्ध पदोन्नति के लिए इंटरमीडिएट सबों शिक्षकों को होना चाहिए और उनकी संतोषजनक सेवा जो 12 वर्ष की होती है तब कालबद्ध पदोन्नति मिलती है। ये संतोषजनक सेवा में अगर सेवा पूर्व जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उन्हें सेवा काल से योगदान की तिथि से जिस समय 12 वर्ष पूर्व जाती है उन्हें ये कालबद्ध पदोन्नति दी जाती है। ये नियमावली 2020 के अनुसार। और जो अप्रशिक्षित शिक्षक बहाल हुए हैं उनके प्रशिक्षण की तिथि जिस समय प्रशिक्षण की तिथि से 12 वर्ष जिस समय पूर्ता है उनको उस समय से कालबद्ध पदोन्नति दी जाएगी। अब इसमें आवश्यक अभिलेख, सर्वप्रथम साथियों हम लोग अपने अपने जब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का लेटर जब निकलता है, जब निकल गया हो तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना महोदय ने संबंधित जिले के संबंधित नियोजन इकाई को संबोधित किया होगा। उसमें सबों को पंचायत से लेके जिला स्तर तक के नियोजन इकाई के सचिव, सारे सचिवों का उसमें संबोधन होगा। उस संबोधन के आधार पर, उस लेटर के आधार पर संबंधित नियोजन इकाई के सचिव संबंधित प्रधानाध्यापक को सूचना देते हैं कि आप अपने विद्यालय में जो भी नियोजित शिक्षक हैं जिनकी संतोषजनक सेवा पूर्ण है 12 वर्षों की, उनकी सूची उपलब्ध करवाई जाए। उस सूची में आवश्यक अभिलेख जो लगने वाला है साथियों, उसमें सर्वप्रथम एक आवेदन फॉर्म होता है। मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, इस वीडियो में मैं डाल दूंगा वो सारा चीज। एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आपकी सारी जन्म तिथि, योग्यता, प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि, दस्ता, पास का वर्ष, क्रमांक और प्रधानाध्यापक का लास्ट में अनुशंसा और आवेदक जो स्वयं हैं, जो आवेदन करने हैं, उनकी हस्ताक्षर। दूसरा कार्यकलाप, आपका जो 12 वर्षों का कार्यकलाप रहा है वो कैसा विद्यालय में रहा है, इसकी अनुशंसा हमारे प्रधानाध्यापक उसमें करेंगे, वो लग जाएगा। उसके बाद आपकी जो योग्यता है उस योग्यता का प्रमाण पत्र, स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र उसमें लगा देना है। दक्षता का प्रमाण पत्र भी लगाना है उसमें। जो नियमावली 2020 को जो देखेंगे, अवलोकन करेंगे आप, तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि दक्षता प्रमाण पत्र की छाया प्रति और योग्यता संबंधी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, ये सारा चीज लगा के इसकी 3 कॉपी आप लोग बना लें और 3 कॉपी बना के संबंधित नियोजन इकाई में जमा कर दें। 1 कॉपी आप रिसीव कर लें और 2 कॉपी वहां पर छोड़ दें। इसके तदुपरांत संबंधित नियोजन इकाई अपने कार्यक्रम के अनुसार आप लोगों को 12 वर्षीय कालबद्ध पदोन्नति प्रदान कर दी जाएगी। पंचायत स्तर के जो नियोजन इकाई हैं
वो आपको पदोन्नति देते हुए, संबंधित प्रधानाध्यापक को प्रतिलिपि देते हुए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये सूचना देंगे और ये लिखित में प्रतिलिपि के माध्यम से, और जो प्रखंड के जो हैं नियोजन इकाई के सचिव, वो जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनकी सूची जमा हो जाएगी तो अपनी प्रक्रिया के अनुसार, कालबद्ध पदोन्नति के प्रक्रिया के अनुसार उन्हें शिक्षकों की पदोन्नति देते हुए इसकी सूचना संबंधित नियोजन इकाई को दे देंगे। तत्पश्चात इसके बाद संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सारी सूची को एकत्रित करके माननीय कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को ये सूचनार्थ दे देंगे और इसके बाद सेवा पुस्तिका पर पे फिक्सेशन करके आपको कालबद्ध पदोन्नति की घोषणा उस समय से हो जाएगी और आप वर्तमान में जो इंडेक्स पर हैं उस इंडेक्स से एक आगे वेतन भुगतान करेंगे और आपका बकाया वेतन भुगतान जिस समय, जिस वर्ष, जिस इंडेक्स में थे उसके अनुसार जोड़कर, प्रत्येक वर्षों के इंडेक्स के अंतराल को जोड़कर आपकी बकाया वेतन भुगतान किया जाएगा और बकाये वेतन भुगतान के बाद वर्तमान समय में जिस अवधि में प्रमोशन दिया गया है उस अवधि से एक बढ़ा हुआ इंडेक्स में आपको वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, तो आए हम बिहार के समस्त नियोजित शिक्षक इस कालबद्ध पदोन्नति में का स्वागत करें और बढ़ चढ़ के अपना अभिलेख संबंधित कार्यालय में यथाशीघ्र जमा करें, जिससे यथाशीघ्र कालबद्ध पदोन्नति हम सभी साथी प्राप्त करें और एक नए साल में एक नए उमंग के साथ एक नियोजित, सफल नियोजित, सकल नियोजित के रूप में अपने आप को गर्व महसूस करें और कालबद्ध पदोन्नति का स्वागत करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।